वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय मौसम परिवर्तन की वजह से जो वायरल डिजीजेस फैली हुई हैं, इससे आप बच कर रहिए, अन्यथा आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 17 का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंतिम दिन का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद की क्लास नए टॉपिक पर स्टार्ट होगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नया टॉपिक आप क्या चाहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर और क्लॉक को पूरी तरीके से डन कर रखा है। आज कोडिंग डिकोडिंग भी डन हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, आज हम लोग न्यू पैटर्न कोडिंग की चर्चा करेंगे। न्यू पैटर्न कोडिंग क्या होता है? जिन्होंने स्टार्ट से वीडियो देखा है तो उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग से कुल 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। 3 प्रकार कहने का मतलब है कि देखिए, आपको एक मिलेगा लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग होता है, तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग। तो आज हम लोग मिक्स्ड कोडिंग के न्यू पैटर्न की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, जब हम लोगों ने अंतिम क्लास की थी मिक्स कोडिंग की, तो ओल्ड पैटर्न की कोडिंग हम लोगों ने सीखी थी, जिसको कि चाइनीज या जापानीज कोडिंग भी कहते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन दिया गया था न्यू पैटर्न कोडिंग के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करना था। आप लोगों ने शायद इसको ट्राई किया था, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे टैकल करेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि मिक्स कोडिंग क्या होती है, सॉरी न्यू पैटर्न की कोडिंग क्या होती है। तो न्यू पैटर्न की कोडिंग यही आज की मुख्य क्लास है। चलिए बढ़ते हैं, पहले क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, न्यू पैटर्न की कोडिंग में क्या होता है कि आपको किसी एक विशेष शब्द का नंबर, लेटर और सिंबल 3 प्रकार से कोड देखने के लिए मिलता है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर का कोड निकालेंगे, फिर लेटर का निकालेंगे और फिर सिंबल का निकालेंगे, या प्रश्न के अनुसार ये क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। नंबर कोडिंग में मतलब इसमें नंबर कोड का कोड कैसे करेंगे, तो ये हम लोगों ने नंबर कोडिंग सीख रखा है, सभी कॉन्सेप्ट वही चलेंगे। इसी तरीके से लेटर कोडिंग की बात करेंगे तो इसमें जैसे आपने लेटर कोडिंग के जितने कॉन्सेप्ट सीख रखे वही यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। अब सिंबल की बात करेंगे तो ये प्रश्न के अनुसार वहां पर आपको तर्क लगाना होगा कि किस शब्द के लिए किस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया गया है। चलिए प्रश्नों को समझते हैं तो ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, मशीन हार्ड ट्रांसफर विल, इसको कुछ इस प्रकार लिखा गया 15N 19H 21P। और अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी मिक्स कोडिंग के नए पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है तो इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि जैसे शब्द यहाँ क्रम से दिया, पहला मशीन है तो पहले का कोड पहले ही देखने के लिए मिले। ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, इसमें फिक्स क्रम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मशीन का कोड यही मिलेगा, इसका कोड कहीं भी जा सकता है, इसे आपको लॉजिक के साथ ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग किसको ढूंढेंगे, सबसे पहले नंबर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब नंबर को ढूंढने की कोशिश किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए नंबर का पैटर्न क्या चल रहा है। मशीन को आप ध्यान से देखिए, मशीन का संबंध किससे हो सकता है, आपको अभी फिलहाल में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें देखिए 15 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 21 28, यहाँ पे 28 आ गया। 28 ये क्लियर कर रहा है कि जो यहाँ पर नंबर लिखा गया ये किसी भी एक लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी गई, क्योंकि प्लेस वैल्यू मैक्सिमम 26 होती है। यहाँ पर अब कुछ ना कुछ अलग लॉजिक चला है। तो देखिए लॉजिक क्या चला है, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पर अगर ए को देखेंगे, सबसे छोटा ए है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, और सबसे बड़ा इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा n की प्लेस वैल्यू 14। तो यहाँ पे देखिएगा पैटर्न क्या चल रहा है, अगर 1 और 14 को जोड़ेंगे तो 15, यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक, मतलब यहाँ पे नंबर का कोड कैसे दिख रहा है, अपने एक और मतलब सबसे छोटे लेटर और सबसे बड़े लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ा है। इसी तरीके से हार्ड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि मिक्स होता हो। देखिए इसकी वैल्यू 1 है, और आर की बात करेंगे तो आर की वैल्यू 18, 18 और 1 19, तो यहाँ पर ये मैच कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ट्रांसफर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 और सबसे बड़ा है 20, तो 20 और 1 21, यहाँ पे 21 दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 और 23 28 यहाँ पर दिख रहा है।
तो नंबर का जो आपको कोड दिख रहा है, नंबर का कोड ये दिख रहा है लोवेस्ट प्लेस वैल्यू और प्लस हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर नंबर का ये कोड सही है कि नहीं, इसको आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए डेस्टिनी की बात करेंगे तो इसमें सबसे छोटा डी है, मतलब 4 है इसकी प्लेस वैल्यू, और सबसे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा वाई, इसकी प्लेस वैल्यू 25, 25 और 4 29, सही है। इस तरीके से फ्यूचर की बात करेंगे तो ई की प्लेस वैल्यू है 5 और यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 और 5 26, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए 1 और ये 19, 19 और 1 20, ये सही है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 और ओ की प्लेस वैल्यू 15, ये 18, ये भी सही है। तो नंबर्स, जो नंबर है, नंबर कैसे लिखा गया, लोवेस्ट प्लेस वैल्यू प्लस हाईएस्ट प्लेस वैल्यू लिखा है। तो नंबर का कोड तो आपने आसानी से क्लियर कर लिया। अब बात करेंगे कि जो लेटर लिखा गया, लेटर का कोड कैसे निकल के आएगा। अगर लेटर की बात करेंगे तो लेटर का कोड क्या चल रहा है, देखिए एन की प्लेस वैल्यू 14, एच की प्लेस वैल्यू 8, पी की प्लेस वैल्यू 16, एच की प्लेस वैल्यू 8। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 लेट, मतलब 7 अक्षर है। जब 7 लेटर्स में 2 का गुणा कराया गया तो यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगी। तो देखिए जो लेटर है, लेटर पता है कैसे है, जितने भी डिजिट्स है ना, और इंटू 2 किया गया। तो 7 है तो 7 दूना 14, 14 की जगह पे एन लिखा गया। इसी तरीके से 4 है तो 4 दूना 8, 8 किसका हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 6 2 8 है तो 8 दूना 16, यहाँ पर पी आ गया। इसी तरीके से 4 दूना 8, यहाँ पर भी ये सही है। तो देखिए आपको इसका पैटर्न पता चल गया। नंबर के लिए लोवेस्ट प्लस हाईएस्ट लिखना है और इसके बाद लेटर के लिए डिजिट प्लस 2 करना है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अगर लिखने की बात करेंगे, देखिए कैसे लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले छोटे की बात कीजिए तो डी है, डी की प्लेस वैल्यू 4 और सबसे बड़ा है वाई। डी और वाई, मतलब डी और वाई कितना हो जाएगा, 29, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 के स्थान पे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 मतलब जी, 29 जे लिखा जाएगा। इसी तरीके से एफ ओ आर, देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 6 और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 18, 18 6 24 और 6 मतलब एफ लिखा जाएगा। देखिए सिविल की बात करेंगे तो सी की प्लेस वैल्यू है 3 और वी की प्लेस वैल्यू है 22, तो 22 और 3 25, 5 दूना 10 मतलब यहाँ पर भी जे आ जाएगा। सर्विसेज की बात करेंगे तो देखिए सी की प्लेस वैल्यू है 3 और एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, 19 है ना। तो यहाँ पे 19 और 3 22 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने लेटर्स है, देखिए 3 2 5 3 8 दूना 16, 16 मतलब यहाँ पर पी लिखा जाएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर दिया गया डन पावर सेलिब्रेट अर्ली को कुछ इस प्रकार लिखा गया, है ना। इसी तरीके से रिकॉर्ड मीन सॉबर क्लैरिटी को कुछ इस प्रकार लिखा गया। अब यहाँ पे फैक्टर ह्यूमैनिटी एडिटर और डॉन को इस प्रकार लिखा गया। आपको बताना है कि एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए कोड निकालने की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ए 8 और ओ, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 लेटर्स है, 2 लेटर्स है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 2 लेटर्स का अलग अलग प्रकार से कोड निकलेगा। सबसे पहले हम लोग नंबर का कोड निकालते हैं। नंबर का कोड निकालने से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि एक कनेक्शन दिखने लगेगा कि किसका कोड कौन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर के लिए। तो नंबर का कोड क्या बन सकता है, देखिए अगर नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर डन लिखा है ना। डन के लिए अगर हम लोग 8 मानेंगे तो देखिए यहाँ पे पावर के लिए 10 आना चाहिए था लेकिन 21 दिया है ना। सेलिब्रेट मतलब अगर सेलिब्रेट को भी देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 1 9 दूना 18 आना चाहिए था लेकिन 21 दिया, तो मतलब डबल तो नहीं किया जा रहा है ना। अब नंबर का और कोड क्या चल सकता है, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर के कोड की हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेटर की बात करते हैं। फर्स्ट लेटर ये है डी, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। इसके बाद इसमें देखिए कितने टोटल लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4, 4 + 4 यहाँ पर 8 दिया जा रहा है ना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखेंगे पी, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 और 5 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी मतलब 3 हो जाएगा, 3 में यहाँ पर ये देखिए क्या कितना 2 2 4 3 7 2 9 9 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो नंबर का आपको कोड दिख रहा है, नंबर का कोड कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया, जितने भी मतलब जो फर्स्ट लेटर है ना, मतलब पहला लेटर जो उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस जितने डिजिट है ना। अब ये पैटर्न सही है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर कितना है, आर मतलब 18, 18 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 18 6 24 फॉलो हो रहा है ना। यहाँ पर 13 है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, ये भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखिए 19 है, 19 में आप 6 जोड़ेंगे तो 25, ये भी सही है। यहाँ पे 3 है और 3 में आप कितना जोड़ेंगे, 4 3 7 जोड़ेंगे तो 10, ये भी सही है। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट का प्लेस वैल्यू लिखा गया और प्लस में डिजिट किया गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर पे क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लेटर्स की। तो लेटर 2 दिया है, एक फर्स्ट लेटर और एक लास्ट लेटर। तो देखते हैं इसका कोड क्या बनेगा।
देखिए अगर लास्ट लेटर को देखेंगे तो पूरा आपको हर जगह लास्ट लेटर में वावेल दिख रहा है। लास्ट लेटर में वावेल दिख रहा है, इसका मतलब कि जो लास्ट लेटर आएगा ये कहीं ना कहीं से वावेल का कोड बनाएगा। तो हम लोग बात करते हैं लास्ट लेटर। देखिए लास्ट लेटर मतलब वावेल से बनेगा, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो सबसे बड़ा वावेल है यहाँ पे ओ हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर से ओ है, यहाँ पर ई आना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर ई आएगा और फिर लास्ट में ई आएगा, है ना। तो लास्ट लेटर मतलब देखिए लास्ट लेटर कहाँ से आ रहा है, बिगेस्ट वावेल, मतलब जो सबसे बड़ा वावेल है इसको रखा जा रहा है बिगेस्ट वावेल। यहाँ पे देखिए देखेंगे तो आपको ओ दिखेगा, यहाँ पर ओ दिख रहा है, फिर सबसे बड़ा वावेल ई है तो यहाँ पे ई लिखा गया, और सबसे बड़ा वावेल ओ है तो फिर से ओ लिखा गया, और यहाँ पे सबसे बड़ा वावेल आई है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट लेटर कहाँ से आ रहा है। तो अगर फर्स्ट लेटर की बात करेंगे तो फर्स्ट लेटर में देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है। अब ए कहां से दिख रहा है इसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट लेटर है और जो फर्स्ट लेटर है इसका डिफरेंस देखिएगा, 5 और 4 का डिफरेंस एक आएगा। यहाँ पर देखिए 18 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, सॉरी 18 और 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर 5 और 3 का डिफरेंस 2 हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे बी लिखा गया। इसके बाद देखिए 25 और 5 का डिफरेंस 20 होगा तो यहाँ पे टी लिखा गया। तो आपको ये भी पता चल गया कि जो फर्स्ट लेटर है ये लास्ट और फर्स्ट का क्या है, डिफरेंस चल रहा है। तो आपको पैटर्न पूरा मिल चुका है। अब एनिमल की बात करेंगे तो सबसे पहले एनिमल का नंबर निकालते हैं। तो फर्स्ट डिजिट देखिए 1 हो जाएगा, और इसमें कितने हैं 3 3 6 1 7, मतलब यहाँ पे 7 लिखेंगे, इसका नंबर 7 आ जाएगा। लास्ट लेटर की बात करेंगे तो बिगेस्ट वावेल कौन है, आई है, तो आई लिखा जाएगा। और फर्स्ट की बात करेंगे तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर लिखेंगे 12, और 12 में से 1 गया तो 11, तो आप लिखेंगे K7I, ये एनिमल का कोड बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कोड पकड़ना होता है, और कोड पकड़ करके आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए यहां पर दिया है कि जो फ्रॉक है, मतलब फ्रॉक स्वीप रूम, इसको कुछ इस प्रकार लिखा गया। इसी तरीके से हेयर ब्लैक कट को इस प्रकार लिखा गया, प्रैंक लिस्ट नीट को इस प्रकार लिखा गया, और ग्रूम बेरी आउल को इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है कि ज्ञान सर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर के लिए। तो नंबर की बात करेंगे तो नंबर का कहां से कोड मिलेगा हमें, चलिए नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर नंबर निकालने की कोशिश करेंगे तो नंबर का कोड क्या निकल करके आएगा, क्या दिया गया है, इसको हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 4 है। तो इसमें क्या पैटर्न चल सकते हैं, अब तो ये पैटर्न चल सकता है। देखिए पहले एक वावेल है ना, वावेल 1 है और कॉन्सोनेंट 3 है, तो 1 गुणे 3 है ना, वावेल 1 और कॉन्सोनेंट 3। यहाँ पर देखिए 2 वावेल है तो 2 और कॉन्सोनेंट 3 है, तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 आ गया। यहाँ पर 2 वावेल है और 2 कॉन्सोनेंट है, तो 2 दूना 4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा 2 वावेल है ना, और 3 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर देखिए 1 वावेल है और 4 कॉन्सोनेंट है, 1 वावेल है और 2 कॉन्सोनेंट है। तो देखिए नंबर किस प्रकार से लिखा गया, नंबर इस प्रकार से लिखा गया, नंबर ऑफ वॉवेल्स गुणे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, है ना, यहां से आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए नंबर आपका क्लियर हो गया, तो आप सिंबल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सिंबल सिर्फ 2 ही यूज किया गया है, एक हैश और एक एट द रेट। तो यहाँ पे पैटर्न भी 2 ही चलेगा। देखिए यहाँ पर 4 है, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4, जब यहाँ पे इवन में है तो एट द रेट, यहाँ पर 5 है तो हैज, फिर इवन में है तो एट द रेट। मतलब अगर इवन की बात करेंगे तो इवन के लिए एट द रेट का इस्तेमाल किया गया, और ऑड के लिए हैज का इस्तेमाल किया गया। जहां पर ऑड लिखा गया वहां पर हैज का इस्तेमाल किया गया। तो आप आसानी से पैटर्न क्लियर कर चुके हैं, नंबर का कोड क्या है और एट द रेट कैसे आ रहा है, हैज कैसे आ रहा है। तो अगर ज्ञान सर में ज्ञान इसकी बात करेंगे ज्ञान की, तो देखिए वावेल 1 है, कॉन्सोनेंट 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसके बाद ये इवन है तो एट द रेट लगा देंगे। सर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो 2 आ जाएगा और हैज लगा देंगे। तो यहाँ पे ज्ञान सर का कोड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि न्यू पैटर्न की कोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पर दिया गया था पिछले क्लास में, इसको आपको सॉल्व करना था, इसका आंसर कमेंट करना था। देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है नंबर का कोड। तो नंबर का कोड कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर रॉन्ग है ना, मैसेज बीइंग सेंट ये दिया गया। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर किस प्रकार से चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 है ना, 5 में 2 जोड़ा गया, जितने डिजिट्स है डिजिट्स प्लस 2 किया गया, तो डिजिट प्लस 2 7 आ गया, है ना। यहाँ पर देखिए ये 7 है, 7 में 2 जोड़ा गया तो 9 आ गया, है ना। इसके बाद 5 है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ गया, 4 में 2 जोड़ने पर 6 आ गया। आगे देखिएगा, देखिए 5 में 2 जोड़ा गया तो सॉरी 6 में 2 जोड़ा गया तो 8 आ गया। 7 में यहाँ पर 7 में 2 जोड़ने पर 9 आ गया। इसके बाद देखिए ये कितने हैं, 6 में 2 जोड़ने पर 8 आ गया। तो नंबर का पैटर्न आपको क्लियर हो चुका है कि नंबर कैसे चल रहा है। नंबर चल रहे हैं जितने भी लेटर है उसमें प्लस 2 किया जा रहा है, तो नंबर का कोड आपको मिल गया। अब इसके बाद बात करेंगे कि लेटर्स को कैसे लिखा गया। तो देखिए अगर लेटर की बात करेंगे तो लेटर में क्या किया गया है कि जितने भी वावेल है, देखिए लेटर का कोड कुछ ऐसा है,
कि जितने भी वावेल है ना, वावेल को क्या किया गया है कि वावेल की रिवर्स प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, रिवर्स प्लेस वैल्यू को। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ओ, तो ओ की प्लेस रिवर्स प्लेस वैल्यू एल होती है ना। यहां पर देखिए ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू जेड हो जाएगी, इसके बाद फिर ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू ये जेड होगी, गलती से भी आ गया, और यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू वी, ये सही है ना। देखिए यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू वी है, आई की प्लेस वैल्यू आर है रिवर्स में, है ना। ई की यहाँ पर वी है, तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो नंबर आप देखिए 2 4 6 8 10 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो लेटर से लेटर्स कहां से आ रहे हैं, देखिए ओ की रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर आपको लिखना है तो ओ की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होता है, एल होता है। इसके बाद आई की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आई की बात करेंगे तो आपने पढ़ा है ना, देखिए पीछे आपने देखा था कि आई आर, तो यहाँ पर आर लिखा जाएगा, फिर से आर लिखेंगे, फिर ए का जेड लिखा जाएगा, आई का फिर से आर लिखा जाएगा, और ओ का क्या लिखा जाएगा, ओ का एल लिखा जाएगा। तो इस तरीके से कोड बन जाएगा 14 एल आर आर जेड आर एल। तो दोस्तों ये क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद की क्लास किस टॉपिक पर आनी चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।